वेट लॉस के लिए जाने क्या क्या लोग क्या क्या नहीं करते। वेट लॉस के लिए जाने क्या क्या लोग क्या क्या नहीं करते। सूप और सैलेड खाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छी हैं डेफिनेटली। वज़न कम करना मुझे पता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाई दिखावे पे मत जाओ, अपनी थोड़ी सी अकल तो लगाओ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? बोलने में सुनने में बहुत हार्श लग रहा है कि अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। पर ये मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूं कि कल मेरे पास में एक मेरी क्लाइंट आई, और वो मेरी क्लाइंट ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। अब वो दोस्त अच्छी है। अब उसने वेट लॉस प्लान मेरे साथ में चालू किया। अभी वो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है डेफिनेटली। उसका 1 क्विंटल में कुछ ही केजी कम थे, तो डेफिनेटली किसी को भी टेंशन आएगा। तो अब उसने वज़न कम मेरे साथ में करना शुरू तो किया। अब उसने जिम भी जॉइन किया, मैंने डाइट दिया, उसने फिर साथ में जिम जॉइन किया। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो मोटिवेशन मोटिवेशन मिल गया मेरी बंदी को, और मेरी बंदी जिम भी जॉइन कर लिया है। तो आपने 3 दिन बाद वो मेरे पास में लड़खड़ाते कदमों में आई। लिटरली मुझे इरिटेशन के साथ में बहुत ही दुख हुआ। ये इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आपको इस बात से अवगत करा सकूं कि आपको किस तरह से आपका एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी जिम इंस्ट्रक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। वो भी अपनी तरह से अच्छा ही काम करते हैं, सभी अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमता पहचानना ज़रूरी है। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उस जिम इंस्ट्रक्टर ने क्या सोचा, और जो मेरी क्लाइंट है, जो 98 केजी की है, उसको उसने 500 लंजेस और 500 स्क्वाट्स शुरुआत में ही करवाए। साथ में उसको 80 किलो का वजन उठाने की सलाह दी। अरे मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये लग रहा है कि उसने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की। इतना करेगी तो मसल्स तो वैसे ही उसकी वीक हैं। मसल्स वीक है तो इतना करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मसल टेयर ना हो जाए, उसकी कोई लिगामेंट टेयर ना हो जाए, उसके जॉइंट्स पे अफेक्ट ना हो जाए। अरे इतना वेट उठाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या हाल होगा? ऑलरेडी इतना वजन है, वो ऑलरेडी इतना वजन बेयर कर रही है, आपके स्लिप डिस्क का खतरा कितना बढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है कि हम जब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आप अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल ज़रूर आपको डाइट के साथ फॉलो करना है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आपने कितना एक्सरसाइज पहले किया है, आपकी मसल्स मास कितना है, उन सबको देखते हुए करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जिस भी जिम इंस्ट्रक्टर के पास जा रहे हैं, उसके पास में प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आजकल सभी अच्छे जिम में बहुत ही नॉलेजेबल जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो उनसे ही आप अपनी पर्सनल पीटी लीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है तो स्टार्ट विथ वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग करिए, आधा घंटा करिए, 45 मिनट्स करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपका वेट जो है, आपका ऑलरेडी, आप जब खड़े होते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपके नीज जॉइंट पे और आपके एंकल्स पे और आपके जितने भी हिप बोन जॉइंट पे ये आपका प्रेशर डालता है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 4 गुना ज्यादा वजन आपके ऊपर वो पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप इतने लंजेस, इतने स्क्वाट्स या इतना आप जंपिंग या इस टाइप की एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके नीज पे वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। आपके नीज का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको डैमेज कर सकता है, कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है, और फिर आपके पास में घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, देखिए, मैं आपको अवगत करा रही हूँ गंभीर समस्या से। ठीक है ना? तो आप शुरुआत करिए वॉकिंग से। आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग करते समय आपको किसी भी जॉइंट को जर्क नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप वो जरूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन किसी की भी देखा देखी कि वो इतने स्क्वाट्स कर रहा है, वो इतने लंजेस कर रहा है, या वो इतनी स्किपिंग कर रहा है और उसका वजन कम हो रहा है, 10 किलो हो गया कम, 12 किलो वजन कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नीज खराब हो सकते हैं, आपका मसल टेयर हो सकती है, लिगामेंट टेयर हो सकता है, आपको परमानेंट इंजरी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिए। और डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते समय कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, वो जरूर फॉलो करिए। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना वजन तेजी से कम करना है, तो आपको कितना आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी कैलकुलेट करके मिलता है, और उस हिसाब से आप अपना डाइट शेड्यूल बनाइए, एक्सरसाइज शेड्यूल बनवाइए आप किसी पर्सनल अच्छे ट्रेनर से, और उस हिसाब से आप करिए। देखिए रिजल्ट तो आपको मिलना ही है, क्योंकि कोई भी चीज अब जब शुरुआत करते हैं तो उसको आप करते जाते हैं तो रिजल्ट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप हताश मत होइए और निराश मत होइए, लेकिन किसी भी चीज का ओवरडू मत करिए मेरे भाइयों और बहनों। तो ये वीडियो आज आपके लिए सिर्फ एक एक मैसेज था कि इस तरह से काम मत करिए यार, अपने आप को सजा मत दीजिए। वेट लॉस करना जरूरी है, पर हमें अपनी बॉडी को सजा नहीं देनी है। प्यार करिए अपनी बॉडी से यार, ध्यान रखिए अपना। और डेफिनेटली वेट लॉस तो होगा ही, और जब वेट लॉस होगा तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर कुछ आ रही हैं तो वो भी कम हो जाएगी। डोंट वरी, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।